हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे? कैसे हो सारे? हेलो। राज भाई, आपके माइक से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अरे सर वो बर्ड्स स्कैन नहीं हुई, एक सेकंड। ओके, कोई नहीं, आराम से कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छा हूँ भाई। गगन भाई, आप कैसे हो? सारे सारे अपने चैट में बोल सकते हो। मोहम्मद आकिब भाई भी आ गए यहाँ पर। जी भाई, अब बताइए, आप ठीक है? कैसे हो मेरे भाई आप लोग? बढ़िया है भाई, आप बताइए, आप कैसे हो? एक्चुअली कल मेरा थोड़ा इशू था। हाँ, मैंने आपको आपका। बोला था परसों एक्सीडेंट हो गया था, तो कल मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था। उसके कारण चलते मैं ऑलमोस्ट 7-7 बजे तक पुलिस स्टेशन में था, क्योंकि जो एसएचओ साहब है वो आ नहीं रहे थे। वो कल किसी ड्यूटी में बिजी थे। तो फिर शाम को मैंने वो निपटा दिया। फिर मैं ऑलमोस्ट 7:30 घर आया, लेकिन वो पूरा दिन वो पुलिस के साथ हाँ भाई, मतलब पूरा वही। फ्रस्ट्रेशन दिमाग में चला गया था। ट्रेडिंग भी नहीं की कल मुझे। मतलब मेरा सेशन भी था बाहर एक ब्राज़ीलियन के साथ, वो भी मैंने नहीं किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेशन भी किया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है। आज से क्लासेस भी स्मूथली अच्छे से चलेंगी। जहाँ पर आप लोगों को डाउट आएंगे, कुछ भी आएंगे, अभी से मैं कह रहा हूँ। डेफिनेटली मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था थोड़े टाइम जी तक, सर, मैं जी रिप्लाई डाउट नहीं कर रहा था। डाउट तो बहुत है। एक डाउट डेफिनेटली वो था कि सर न्यूज से इम्पेक्ट पड़ता है ना उस पे। वो चार्ट। डाउट्स क्लास में आज अच्छा खासा एक डाउट क्लास लेंगे, ठीक है ना? आज पहले जी जी एग्जॉशन जी। को यहाँ पर हाँ स्टार्ट हाँ, करेंगे, वही वही क्योंकि वही। ऑलरेडी ठीक हमारा है। एक अच्छा खासा टाइम चला गया इस एक दिन में। मैं थोड़ा कैलकुलेशन उधर इधर हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ, आप सब लोगों के साथ हूँ। जी कुछ भी जी। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जॉशन के बगैर खानी अधूरी है सर अभी। मैं एग्जॉशन को एक एक इस तक नुक्ते तक कंप्लीट करूंगा, और यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जी जी सर। ठीक है ना? मोहम्मद आके भाई का माइक ऑन कर देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आके भाई। मोहम्मद आके भाई, कैसे हो मेरे भाई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद सोए हैं। जागा हुआ हूँ सर। मुझे तो नहीं लगता आप जागे हो। नहीं सर, जागा हूँ, आवाज इको नहीं हो रहा है। आपके ट्रेड्स किधर है? नहीं सर, अभी 2 दिन से नहीं किए मैंने। आप लाइव मैंने में आपको ट्रेड कर रहे हो? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। पूरा पता है? हाँ सर, 100% नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है। आपके पास सर आईडी है मेरी, आप चेक कीजिए। डेफिनेटली वहां पर $8 का प्रॉफिट दिखा रहा था। नहीं, इम्पॉसिबल है सर। नहीं, फिर किसी और की होगी। जी। जब तक सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती सर, फिर नॉलेज से ध्यान भटकेगा अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यहाँ पर आज से हम एग्जॉशन स्टार्ट करेंगे। एग्जॉशन एक महा रोहित भाई का माइक, एक मिनट भाई, मैं इनका पूछ लेता हूँ। रोहित भाई कैसे हो? कैसे हो रोहित भाई? एक हेलो। मिनट। हाँ, कैसे हो मेरे भाई? हाँ सर, आप कैसे हैं? अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे पता है आप सब लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर हाँ पा रहा था 2 दिन। तो आज से सर। जितने भी डाउट, जितने भी ट्रेड, अभी से मतलब इस क्लास के बाद से आप भेज सकते हो। मैं डेफिनेटली हर एक का रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? हाँ सर, और वो $8 का जो प्रॉफिट दिखा रहा सर, वो मेरा है। ओके ओके। चलो अच्छी बात है। देखा, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी का $8 का प्रॉफिट तो था। वही मेरा था वो। चलो चलो, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। मैं मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन कर देता हूँ हाँ वापस से। हाँ हाँ। मोहम्मद आकिब भाई, सुन लिया? वो आपका नहीं था। जी 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 सर। आपका कब होगा? सर आप इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, अभी नहीं। डेफिनेटली जिनका मतलब एफिलिएट के अकाउंट से मेरा लिंक बना है, तो मैं देख पाता हूँ वो सब चीज़ें। लेकिन अभी मतलब एक दो बंदे ही मुझे लग रहा है ट्रेड कर रहे हैं। मुझे ट्रेडिंग के साथ कुछ नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जिनका एफिलिएट अकाउंट से मेरी लिंक से बना है अकाउंट, उनको 2 दिन में ऐड किया जाएगा उस ग्रुप में। और डेफिनेटली जो ही क्लासेस हमारी खत्म होंगी, उसके बाद सेटअप क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं जी। सेटअप क्लासेस की टाइमिंग किस हिसाब से क्या रहेंगी, वो मैं उसी ग्रुप में अपडेट करूंगा जिसमें हमारा एफिलिएट है। 2 दिन के बाद आप सबों को अपनी आईडी भेजनी है वापस से, जिसने मेरे अकाउंट से बनाया है। ये मैंने क्लास के पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि कोई रिकॉर्डिंग दिखे तो पहले ही क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ से मैं खींचने वाला हूँ अच्छा खासा गेम। गेम सर क्या खींचने वाले हैं? एग्जॉशन का बहुत बड़ा गेम खींचेंगे आज, और अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा वॉइस इको तो नहीं हो रहा? बहुत क्लियर है सर। आपका वॉइस क्लियर है? डेफिनेटली। तो चलो स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। बज गया 8:02। चलो 2 मिनट और रेडी हो चुके हैं। स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? हाँ सर। तो अभी तक हमने, वापस से मैं आऊंगा, फेज थर्ड पर थे। और बहुत सारी चीजें कवर की है, बहुत सारी चीजें। चाहे वो जी अनस्टेबल स्टेबल मार्केट हो, चाहे वो ओपन एरिया हो, चाहे वो अनस्टेबल स्टेबल मार्केट के अलावा एक हाफली अनस्टेबल मार्केट हो, चाहे फिर पावर का पढ़ना हो, फिर पावर से हमने स्टेबिलिटी का पढ़ना हो, फिर पीआरआर का पढ़ना हो, फिर इन सब चीजों को एक ट्रेड के लिए डाइल्यूट करना हो। और आप सब लोगों के रिजल्ट्स, माँ कसम, धमाकेदार, जी सर। धमाकेदार रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को आप ही के लिए दिखाऊंगा। हर एक बंदा कंपाउंडिंग कर रहा है। अभी किसका आया था? अभी आया था, ये देखो, तस्लीम भाई का 3 स्टेप डेमो में ही। मुझे इसके साथ नहीं है, इसमें हो या हाँ। इसमें।
या आप लोगों के, चलो यहाँ पर मैं एक खोल दूँ, ये रहे वो भाई। नहीं नहीं, ये रहे मोहम्मद आकिब भाई। मोहम्मद आकिब भाई का भी देखना है मुझे, एम से आ गया। ये देख लो, मोहम्मद आकिब 7 भाई स्टेप। ने भी एक अच्छा खासा 7 स्टेप का किया है, और भी डेफिनेटली बहुत लोगों ने किए हैं। मैं आप लोगों को रिजल्ट्स अभी दिखा दूंगा, ठीक है ना। जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मोहम्मद आकिब भाई ये रहे, और भी बहुतों के स्क्रीनशॉट्स थे, मैं वो भेज दूंगा, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पर चलो, व्हाट्सएप को मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट्स कमस बहुत ज़्यादा धमाकेदार, चमकदार, फड़कदार मुझे मिल रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस बैच के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लेकिन अभी तक हाफ नॉलेज है तो मज़ा नहीं है गेम में। अभी एक मेन पार्ट है हमारा, जो कि इसके बाद, हाँ डेफिनेटली इट इज़ समवेयर द एंड, बट इट इज़ नॉट द एंड। जी नॉलेज का सर। कभी एंड नहीं होता, बट इट इज समवेयर द एंड। हाँ, कहीं ना कहीं पर ये एक एंड है, क्योंकि जब एग्जॉशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत सारे महा टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे एग्जॉशन हो, फिर पावर जनरेशन हो, फिर आपका 5 सेकंड रहता है। ओके। हम यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब बहुत नजदीक है हम खत्म होने के लिए। सर नहीं, खत्म मैं कभी चाहता नहीं हूँ। सच बोलूँ तो मैं जी। चाहता नहीं हूँ, कुछ खत्म नहीं होने वाला। बस मैं बोल रहा हूँ हम नजदीक है उस पड़ाव के लिए। मैंने बोला था कि ये कोर्स स्टार्ट होगा, खत्म भी होगा, इसीलिए जर्नी को एंजॉय करना, ठीक जी है ना। सर। हो सकता है मतलब 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना फिर से चले, मगर खत्म होना है। समझ आ रहा है। जी। तो हमेशा जर्नी को एंजॉय करो। तो इतना हमने पावर पर बात कर ली है। हाँ। तो अब हम यहाँ पर करेंगे बात एग्जॉशन की। ओके। जैसा कि ये वर्ड सजेस्ट करता है, जैसा कि ये वर्ड सजेस्ट करता है, एग्जॉशन। एग्जॉशन क्या होता है? एक बंदा जब 1 घंटा जिम करता है, 1 घंटा जी। काम करता है, 1 घंटा क्रिकेट खेलता है, तो 3 घंटे जो कंटिन्यू चीजों में लगा रहता है ना, तो एग्जॉस्ट हो जाता है। जी सर, थक मुझे जाता है। याद है, मेरा फोन जब मैं खेलता हूँ ना, पबजी खेलता हूँ मैं आईफोन पर, ठीक हाँ। है ना। पबजी अच्छे से खेलता हूँ मस्त, क्योंकि मैं एक पबजी प्लेयर हूँ डेफिनेटली। जी। 4-5 की केड़ी है। लेकिन क्या होता है ना, आईफोन हो, ये फ्लेक्स के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, आईफोन हो या कोई भी फोन हो, डेफिनेटली हाँ आपको सर। हीट, वहां पर हीटिंग दिखेगी, जी। है ना। फोन गर्म होता है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा फोन भी लाए ना, ये एक मशीन का काम ही है। अगर आप मशीन जो गोल गोल घूम रही होगी ना, वो हीट पैदा करेगी। अगर आप अपने हाथों को दोनों को रगड़ोगे ना कंटिन्यूसली, तो जी। हीट पैदा होगी। जब हीट पैदा होती है ना, तो मतलब वहां पर हम एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब है जब एक बंदा खत्म हो चुका हो, मतलब अब उसमें और हिम्मत ना हो। हिम्मत ना हो। समझ थक आ गया। चुका हो। थक चुका हो वो बंदा, ठीक है। तो यही जी। है मतलब एग्जॉशन का। सर ये इसका लिटरल मीनिंग है। पहले वर्ड्स की लिटरल मीनिंग बनाया करो। जैसे हाँ प्राइस सर। एक्शन का मैंने, जैसे कैंडल्स का मैंने, जैसे मैंने हर चीज का एक लिटरल मीनिंग आपको दिया है। अब जी। एग्जॉशन का लिटरल मीनिंग है खत्म हो जाना, डेड हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, मतलब टायर्डनेस। यही टायर्डनेस हमें कैंडल्स में भी दिखती है। जैसे मैंने आपको बोला है, कैंडल्स में होता है पावर, हाँ सर। चाहे वो एक्सट्रीम हो या वीक या वीक, वो एग्जॉस्ट होता है। होता है। सर ऐसा क्यों है? कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं जाती। जी सर। हमेशा अगर किसी भी चीज में एक्सट्रीम पावर भी है ना, तो वहां पर भी आपको एक रिवर्सल दिखेगा। जी सर। अब जहां पर रिवर्सल दिख नहीं रहा है, वो एक अनस्टेबल मार्केट है, यस सर। जो कि बहुत बियर मिनिमम होता है। मतलब 12-12 कैंडल्स बहुत बियर मिनिमम ऐसे मार्केट रहते हैं। समझ आ रहा है। जी। मेजोरिटी ऑफ द मार्केट या तो स्टेबल रहते हैं, या तो हाफली अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। जी सर। यहाँ पर मैं आपको, तो इसका ये एग्जॉशन का एक मतलब है। सर अब पावर एक्सट्रीम हो, वीक हो, मुझे पता कैसे चलेगी ये पार्टी जी। क्या हो गई? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हो गई। पता कैसे चलेगी सर? हाँ सर। तो यही आंसर ढूंढने के लिए वो विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन। डेफिनेटली मैं हर एक एग्जॉशन पर आऊंगा, छोटे से, बड़े से, मोटे से,
पतले से हर एग्जॉशन पर आऊंगा। जी पहला एग्जॉशन की परख मैंने आपको पहले ही दे दी है। जो पहला एग्जॉशन है ना, उसकी परख मैंने आपको पहले ही दे दी है। सर परख क्या होता है, कैसा दिखता है? हाँ, उसी का नाम है ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। ओके लेकिन ये ना समझना कि इसमें इतना ही है, आज एडिशन होगा सब चीजों का, ध्यान से देख लीजिए। जी और इसी ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन को हम कहते हैं M1 M1 एग्जॉशन। ओके ठीक है जी सर, क्या है ये ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन? जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर एक मार्केट स्टेबल है तो या तो वहां पर प्राइस इंक्रीमेंट में रहता है जी ये डिक्रीमेंट में या डिक्रीमेंट में रहता है। ठीक है, जी यहाँ पर 2 ही कैंडल बना रहा हूं, दूसरे में और पहले में 1 कैंडल। डेफिनेटली पहला एग्जॉशन होता है ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन, जिसको मैं M1 के नाम से जानता हूं। ओके अब देखो, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, हर पहले मैंने एक पॉइंट ही भूल गया बोलना, अब मैं पहले से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? छोड़ दो अभी ये, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया मैं बोलना। ओके सर जब एग्जॉशन हम पढ़ते हैं ना, जी एग्जॉशन जो एक टॉपिक है ना, ये पावर का टॉपिक है। तो डेफिनेटली पावर से आप किसी हद तक किसको क्रैक कर सकते हो? एग्जॉशन को आप ट्रेड ले रहे थे ना इन दोनों सारे, जी आपको एग्जॉशन का पता था, नहीं लेकिन आपने किसी हद तक पावर से एग्जॉशन क्या किया था? क्रैक क्रैक किया था। जी और ये एक अल्टीमेट एग्जॉशन होता है। ओके पावर से एग्जॉशन को क्रैक करना बहुत ज्यादा अल्टीमेट एग्जॉशन होता है, और इसी एग्जॉशन को प्रो एग्जॉशन कहते हैं। प्रो एग्जॉशन ठीक है, जी पावर से जज करना कि यहाँ पर मार्केट एग्जॉस्ट होना चाहिए या नहीं या नहीं। ये कभी मैंने ना चीजें बोली है ना कहीं है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर कह रहा हूँ। और इसी को प्रो एग्जॉशन कहते हैं। और ये एक स्पेसिफिक टाइप का एग्जॉशन है, जहां तक हम जाएंगे भी नहीं। मैं आपको मतलब जितने भी पढ़ाऊंगा, जी ये M15 है। ओके M15 जब हम मार्केट की पावर से एग्जॉशन को जज करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रो, मतलब बहुत आला तरीके का एग्जॉशन होता है। एडवांस समझ आ रहा है? एडवांस एग्जॉशन होता है, और उसी को M15 कहते हैं। याद रखना। अब एक और बात देखो, मैं भूल गया, जी एग्जॉशन कभी काम नहीं करता। हाँ, जी एग्जॉशन कभी काम नहीं करता, कभी भी नहीं। 1 मिनट, हाथ किसने उठाया? किसी ने भी नहीं सर ये यहाँ पर इतने लोग भाई, यहाँ पर थोड़ा कम हल्ला मचाओ। एग्जॉशन कभी भी काम नहीं काम नहीं करता। सर करता क्या मतलब काम नहीं करता? एग्जॉशन कभी भी काम नहीं करता जब तक आपको 5 सेकंड का ना पता हो। अच्छा ओके हाँ, ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही है एक ही है। सर क्या मतलब एक ही है? जब तक ये, अगर आपको ये वाला पार्ट पता है, तभी आप इस वाले पार्ट पर आओगे। डेफिनेटली जब आपको ये वाला पार्ट पता है, तब आप इस वाले पार्ट पर आओगे। बिकॉज एग्जॉशन को कोई भी स्पेसिफिकली कंक्लूड नहीं कर पाया। अगर आप ओके कितना भी प्रो ट्रेडर हो ना, जैसे मैंने बोला, जिस बंदे को प्रो एग्जॉशन भी आता है, जैसे मुझे आता है प्रो एग्जॉशन, हाँ समझा? सर फिर भी आप 100% कभी भी मार्केट में नहीं हो सकते। ये मार्केट का एक रूल है। हाँ सर Nobody is 100% इन द मार्केट। चलो वो अलग बात है कि मैंने आज अपने एनालिटिक्स शेयर किए हैं। जी वो अलग बात है कि 8 ट्रेड, अगर मैं भी वहां पर 20-30 ट्रेड लेता, तो डेफिनेटली मेरे भी 2-3 लॉस बनते। हाँ सर ये 100% है। कभी ये नहीं समझना भाई। हाँ, डेफिनेटली मेरी एक्यूरेसी 95% है, वो जी ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ। जो आपको कहेगा ना 100% एक्यूरेसी होती है, तो वो स्कैमर है। सर आपने फिर आज 100% क्यों दिखा दी? मतलब कुछ तो काला है, स्कैमर का चक्कर नहीं। जब आपकी अच्छी एक्यूरेसी आ रही होती है, आपके अच्छे जा रहे होते हैं ट्रेड्स, तो डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप लोगों को क्या करो, मोटिवेट। कि जी लोगों को क्या पता है ये बाइनरी का फील्ड MTG का है,
हाँ सर ये डेफिनेटली। एमटीजी का नहीं, ये एक्यूरेसी का भी फील्ड है। जिसके पास मगर होगी, हाँ सर। जिसके पास नहीं है वो एमटीजी वाला है। तो इसीलिए मैंने जी वो शेयर किए थे। तो स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कि एग्जॉशन कभी भी आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े क्या हो, प्रो प्रो एग्जॉशनिस्ट। सर फिर क्या करें, आपको हमेशा यूज करनी पड़ेगी बाइनरी में कंफर्मेशन। 5 सेकंड। हाँ, जब तक ये और ये दोनों नहीं आएंगे ना साथ में, जी तब तक कुछ नहीं होने वाला। नथिंग विल हैपन until these two come together। समझ आ रहा है? जी एग्जॉशन पावर से जज की जा सकती है और 5 सेकंड के बगैर देखी जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली 100% कभी भी आप उस पर श्योर नहीं हो सकते नहीं हो सकते until and unless you will see 5 सेकंड कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन। बातें मैंने कुछ कही, मैंने कुछ 2 नोट्स किए, वीआईपी पॉइंट्स 2 लिख लो। जी मैंने पहले कहा कि एग्जॉशन को पावर से जज किया जाता है, जिसको प्रो एग्जॉशन कहते हैं, हाँ सर। जिसको M15 कहा जाता है। और मैंने कहा कि एग्जॉशन इज होली एंड सोली लिंक्ड टू 5 सेकंड। जी समझ आ गया? जी सर। समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर ये चीजें क्या करूंगा, इरेज। इरेज। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन एग्जॉशन। ठीक है, जैसा मैंने पहले बोला, M1 एग्जॉशन कैसे क्या ट्रैप करेगी, कैसे ट्रैप नहीं करेगी, सब बोल देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है। यहाँ पर मैंने अपने 9 टॉपिक्स में एक टॉपिक इंक्लूड किया था, ट्रैप एग्जॉशन। जी डेफिनेटली वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मैं आपको आज हर जगह दिखाऊंगा। ओके। उसका रिफ्लेक्शन आप दिखाओगे, मतलब जो 9 टॉपिक्स है उनमें से जो एक टॉपिक है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, जी अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, मैंने क्या कहा, पहला एग्जॉशन होता है वन M1 एग्जॉशन, जहां पर मार्केट या तो छोटे से बड़ा जाता बड़ा है हो, बड़े से छोटा। या तो बड़े से छोटा जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, ये अक्सर आपको 2 से 3 कैंडल में दिखेगा, जी सर। और 3 कैंडल्स में कैंडल्स खिंचती है ज्यादा। एक बंदे ने मुझे कहा, अभी सवाल था उसका उसका एक सवाल था कि सर ऐसा क्यों है कि कैंडल्स 3 कैंडल में ही खींचेंगी, है? वो जी 4 में भी खींच सकती है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या सर कि 3 कैंडल्स तक मैक्सिमम कैंडल्स खींचती है? जब पास्ट देखा गया है ना कैंडल्स का, जी जैसे हम बोल देते हैं ना कि एक एवरेज नंबर है। हाँ सपोज मैं बोल देता हूँ, ये गाड़ी है, ये यहाँ पर चली 50 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ पर चली 40 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ पर चली 80 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ पर चली वापस 40 की स्पीड से, यहाँ पर चली वापस 50 की स्पीड से। जब हम आप इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे ना, तो वो आएगी 30 किलोमीटर पर आवर या जी 35। मतलब ये गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है, 35, 35 लेकिन वो तो मैक्सिमम उसने कितना टच किया है, 80 80, और लोएस्ट उसने कितना टच किया था, 40। 40 लेकिन फिर भी जाकर उसकी क्या निकली, 35। 35। तो मैक्सिमम मतलब कैंडल्स मैक्सिमम अनस्टेबल होकर कितनी खींच सकती है, हजारों। अनस्टेबल को कौन कह सकता है कब रुकेगा। जी तो सर। आज तक अगर बाइनरी में, परसों आपने देखा ओटीसी में कुछ था, लगभग मैंने 50 कैंडल देखी एक ही डायरेक्शन में, देखी सारों ने जी तब, जी जो जी कुछ बग्गा इशू था। तो हाँ आप कभी नहीं कह सकते कि मार्केट कितना खींच खींचेगा। सकता है, या आप कभी नहीं कह सकते कि मार्केट कितना लोएस्ट एक ही कैंडल में रिवर्स करेगा, क्या ये कभी नहीं। मगर एक एवरेज नंबर जो कंक्लूड किया गया है वो 2 से 3 कैंडल का है। सर और कुछ है इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन? इसके पीछे खुद रीजन है पावर ट्रेडर। ओके। हाँ, बहुत बड़ा रीजन है यही। मैं जब खुद मार्केट में 4 5 6 साल 4 साल दिए हैं, सॉरी मैं 2 3 से काउंट करने वाला था, 2 3 4 साल दिए हैं, तो डेफिनेटली मैंने मार्केट को आपसे ज्यादा किसी हद तक देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, बैठा होगा, उठा होगा, खाया होगा। और उस उठने, खाने, बैठने, देखने में मुझे ये पता चला है कि मैक्सिमम कैंडल्स 2 से 3 खिंचती कैंडल है। तक खींचता है।
ये खींचना वर्ड एक बहुत बड़ा खुद एक एग्जॉशन है, ये खींचना खुद एक एग्जॉशन है। जी। हाँ, ये ओके। मैंने आपको रीजन दे दिया कि मैंने खुद मार्केट में, क्योंकि देखो मैं आपको किसी का नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने जब पढ़ा है ना वो अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ ना, वो स्पेनिश लैंग्वेज में है, चूं क्या चीफो अच्छा क्या पाका, जी। तो मैं अगर आपका वैसे बोल दूँ ना तो मतलब कोर्स भी 5 दिन में खत्म हो जाएगा और मतलब आपको समझ भी नहीं कुछ आएगा। सर आपका उन्होंने नॉलेज एक्सपीरियंस दिया, उन्होंने नॉलेज दिया, लेकिन उस पर काम किसने किया? मैंने। आपने। और उसके बाद निकला ये नॉलेज। मैंने जैसे एब्सेंस का कंसेप्ट बताया है ना, वो मेरा खुद का है। जी। जैसे मैंने यहाँ पर बोला तो से 3 कैंडल्स का खींचने का, ये मेरा खुद का है। तो मैं आपको अपना ये नहीं दे रहा हूँ नॉलेज, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। जी सर। तो पहला एग्जॉशन होता है पावर इंक्रीमेंट और पावर डिक्रीमेंट एग्जॉशन। डिक्रीमेंट। देखो, मगर अब देखो यूज कैसे करना है, ध्यान से देख लेना। इसको हमेशा आप स्ट्रक्चर के साथ यूज करोगे, जी सर। ठीक है? हमेशा स्ट्रक्चर के साथ यूज करोगे। सपोज यहां पर एक कंसोलिडेशन है, ठीक है? यहां पर जी। एक कैंडल, फिर 2 कैंडल, फिर यहां पर मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है? जी। और वापस से मार्केट क्या बनाया? एक कैंडल, 2 कैंडल। समझ आ रहा है? तो हाँ सर। यहां पर देखो, और कैंडल्स कितना खींच रही है? 2-2 कैंडल्स। 2। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी 2 कैंडल्स में। और हाँ यहां पर सर। पावर इंक्रीमेंट, यहां पर भी है पावर इंक्रीमेंट, यहां पर भी है पावर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, और यहां पर है डिक्रीमेंट। ये बस, जी। अब कोई रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना यहाँ पर, ध्यान से हाँ देखिए, सर। ठीक है ना? कोई यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड ना ले। सपोज ये वीक पावर है ना, ध्यान से देखो। हाँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज करना, ठीक है? मैं यहाँ पर अब कंक्लूड करूंगा, ठीक है? जी। अब देखो इसका एक ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक नहीं है ये, यही पॉइंट है। वी 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 हाइप। वी 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 आई 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 पी 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 पी। तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर मार्केट बड़े से छोटा चलता ना, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। बड़ा, ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट। मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर मार्केट छोटे से बड़ा, एक मिनट, ये बीच वाली कैंडल छोटी हो गई, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। छोटा, एक मिनट, ये वाली कैंडल छोटी हो गई, अगर इसी पर मार्केट चलता ना तो हर एक बंदा रिवर्सल को पकड़ता। हाँ सर। अब मैं यहाँ पर एक और मेन पॉइंट बोलूंगा। एग्जॉशन के लिए आपको एग्जॉशन सारे आने चाहिए। M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ये एक सिंगल होता नहीं। नहीं है, ये कभी भी सिंगल होता नहीं है। एग्जॉशन को मैं, जैसे मैंने बोला, 100% कोई जज नहीं कर पाता, इसीलिए इसको मास्टर करने में हर एक एग्जॉशन का पढ़ना। लेकिन ये जरूरी है। पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारे एग्जॉशन पढ़ा पढ़ा दूं। दूं। अगर मैं पढ़ा भी दूं एक ही दिन में, आज ही खत्म भी कर दूं, वो समझ आने वाले नहीं है। इसीलिए मैं हर एक एग्जॉशन को स्टेप्स में पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। ये है M1 पावर इंक्रीमेंट। अगर मार्केट मगर बड़े से छोटा जाता तो सारों को समझ आता। अब देखो ये यहां पर आएगा आपका ट्रैप। देखो, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि मार्केट हाफी अनस्टेबल रहता है। अगर आपको एक मार्केट, जो ये तो अच्छा फीचर है, ऊपर चला गया, अगर आपको एक मार्केट बड़े से छोटा दिखाई दे रहा है ना जाते हुए, लेकिन हाँ। पावर में, यहाँ पर प्रेशर पावर भी है, पावर भी है, जी। तो आप कभी भी रिवर्सल का सोचोगे नहीं, क्योंकि वहां पर आपको मार्केट क्या कर सकता है? ट्रैप। ट्रैप। और उस कैंडल के बाद क्या आएगा? बूम बाम। बूम, रिवर्सल। रिवर्सल। अगेन सुनो, अगर यहाँ पर पावर ऐसी वीक है तो मैं जा सकता हु। था, ऑर्डर फ्लो के हाँ। अकॉर्डिंग में जा सकता, था। लेकिन यहाँ पर कैसी पावर थी? यहाँ ये पर पॉइंट, XT। अल्लाह की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ सारों को, मेरे अगर मेंटोरशिप में, पिछली मेंटोरशिप में लॉसेस बने हैं ना,
अब आप बोलोगे सर आपने पिछली मेंटरशिप में लॉसेस क्यों करवाए, मतलब करवाए मतलब ये सेंस कि जब मैंने लोगों का देखा ना कि लोग लॉस कहाँ पर कर रहे हैं और कहाँ रीजन पर मिला। फंस रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, कुछ चोक हो गया हो जी मैं कहीं पर, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, समझ जा रहा जी है। सर। तो ये रहे वो पॉइंट्स आपके सामने। बंदे यहाँ पर क्या ठोक देते थे, रिवर्सल। रिवर्सल। और मैंने उनको हमेशा, मगर आप बोलोगे सर आपकी कोई, आप एक्सेप्ट करते हो आपकी गलतियां, नहीं, मैंने उनको हमेशा बोला जब भी पावर एक्सट्रीम हो तब आप रिवर्सल, नहीं करोगे। यहाँ पर पावर एक्सट्रीम जी। है तो मैं यहाँ पर रिवर्सल का सोचता, नहीं। ये बंदों ने नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने फेज 1 में पढ़ा था, फेज 1 में जब पढ़ा था ना तो वो सब हाँ। कुछ भूल गए। डायरेक्ट पे स्टार्ट। अरे वो सब कुछ भूल गए थे और वो जी फेज 3 पर आ गए। फेज 3 में जब उन्होंने पावर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ा जी। तो वो समझने लगे अब यही भगवान है। ये मैंने ऐसा पॉइंट बता दिया शायद आपकी जिंदगी बन जाए। जब पावर एक्सट्रीम होगी ना तब आप कभी रिवर्सल का ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि जी अक्सर आपको दिखेगा वहां पर अगर पावर इंक्रीमेंट में है या डिक्रीमेंट में है डिक्रीमेंट में। तो वहां पर हमेशा मार्केट आपको क्या करेगा, ट्रैप। ट्रैप। अब रिवर्सल का ट्रेड लेना कैसे है, देखो ध्यान से, इसको क्लियर करें। कर दीजिए सर। अरे आप कौन हो मुझे बोलने वाले भाई, मैं पूछ रहा था। मजाक करता हूँ, भाई हो बोलो, भाई हूँ, यही भाई तो हूँ। आपको नहीं आता है। नहीं सर, अभी आप टीचर है ना। अरे नहीं मैं कभी टीचर नहीं था, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ भाई, भाई लोग भाईचारा है। देखो अब सपोज यहाँ पर एक वीक पावर है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना, और ये आपको हाँ। किस में वाली में दिख रही है, डिक्रीमेंट में दिख रहा है ना, हाँ सर। और बड़ी सी मार्केट का छोटी। स्ट्रक्चर भी बोल रहा है कि यहीं पर क्या आना चाहिए, रिवर्सल। रिवर्सल। तो आप कभी भी यहाँ पर सीधे सीधे रिवर्सल का ट्रेड, पहले यहाँ पर नहीं। डिफरेंट और भी बहुत सारे एग्जॉशन हुए हैं, ठीक है ना, जी जो भी मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब आप नेक्स्ट चैनल को देखोगे ना, वो अगर सीधे ऊपर जा रही है सीधे नीचे आ रही है तो ये सब भी देखना पड़ता है आपको। जी नेक्स्ट सर। चैनल का मतलब रिएक्शन देखना पड़ता। है। आपको जब नेक्स्ट चैनल की ओपनिंग देख रहे हो आपको 5 6 7 सेकंड वेट करना पड़े, गा। तभी उन्हीं 5 6 सेकंड में आपको कहाँ जाना है, 5 सेकंड पर। जी और जब 5 सेकंड पर आपको वहां पर कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पर सर क्या कंफर्मेशन कुछ मिल जाए, जी। तो डेफिनेटली तब जाकर आप यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड करोगे। करोगे। ये मैं इतना खुलकर बता रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं बताता अरे नहीं। सर। ये था डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एग्जॉशन, जी। और ये था 5 सेकंड। और भी यहाँ पर एग्जॉशन हुए हैं, ठीक है ना, वो मैं आगे बता हाँ सर। दूंगा। इन दोनों को मिलाकर बना क्या, एग्जॉशन। और यहाँ पर कोई एक्सट्रीम पावर भी नहीं है। नो एक्सट्रीम पावर। मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे मैं इतना कुछ दे रहा हूँ ना, हर एक ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे आप लोगों के धमाकेदार रिजल्ट चाहिए, जी सर। ठीक है। यहाँ पर हम इस एग्जॉशन को पहले मार्केट में चेक करेंगे, या M2 पढ़े, नहीं सर, चेक कर लेते ना। चेक करेंगे डेफिनेटली। मुझे लगा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं। नहीं अभी नहीं सर। अरे भाई यहाँ पर पहले इसको लॉग आउट मार दूंगा मैं, फिर यहाँ पर ट्राई डेमो, यहाँ पर मैं स्क्रीन को ब्राइटर साइड पर लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एलो टू शेयर, अरे नहीं 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 नहीं, हो गया, दिख गया आपको कुछ, अभी हाँ दिख गया सर को टेक्स्ट। एक मिनट, एलो टू शेयर स्क्रीन दिख रहा है, नहीं सर स्क्रीन अभी। दिख रहा है, हाँ अभी नहीं दिख रहा है सर। अभी वेट करो, एलो टू शेयर स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन, अब दिख रहा है, नहीं। हाँ सर अब दिख गया। दिख गया। हाँ सर। देखो अब बहुत बंदों की गलती क्या थी, वो हर जगह क्या ढूंढते थे, पावर डिक्रीमेंट। हाँ हाँ। क्योंकि अभी पहली क्लास हुई ना, आप सारी जाकर क्या ढूंढोगे, पावर डिक्रीमेंट। लेकिन मैंने पहले ही बोला अभी तक अभी एग्जॉशन पर कोई ट्रेड ना लेगा, क्योंकि जी। आपको डेफिनेटली बहुत सारे एग्जॉशन पढ़ने है। है। आज हम 2 या 3 पढ़ेंगे, 2 या ठीक है, 3 पढ़ लेंगे सर। डेफिनेटली। ओके। क्योंकि देखो ये एग्जॉशन अगर मैंने ऐसा मतलब थोड़ा स्लो, अब आप बोल के भाई आप कहीं फास्ट तो नहीं चल रहे, अगर मैं इसमें थोड़ा स्लो चला ना, स्लो, जी। तो आप लोगों को सर के ऊपर से जाने वाला है सब। क्योंकि आप लोग क्या करोगे, ट्रेड्स पर जाकर देखोगे, और मैंने आपको बोला कि ट्रेड्स मतलब देखना है, लेकिन आप देखोगे तो वहां पर आप लोगों के हजारों डाउट क्रिएट होंगे। ओके। यही मुझे पिछली क्लासेस में भी ड्रॉबैक एक मिला,
क्योंकि बंदों को मैं एक एग्जॉशन पढ़ाता था एक दिन, फिर दूसरे दिन दूसरा, समझ आ रहा है? जी फिर एंड तक उनके कितने डाउट्स रहे? हजारों। ओके और एंड तक आते आते क्या हो गए? एग्जॉस्ट क्लियर। ये है पहला एग्जॉशन। सुन, आप लोगों ने ध्यान से देख लिया इसके ड्रॉबैक्स सेटबैक्स, 1000 बार हाँ ये सर पॉइंट्स देखिएगा, 1000 बार। यहाँ पर मैं अब इसको क्लियर करूंगा और अपनी स्क्रीन को कुछ यूं कर देता हूँ, और यहाँ पर एपिक पेन खोलेंगे और इसको यहाँ जी ले जाएंगे, ठीक है? देखो करंट में, करंट में तो मतलब ये चल रहा है, एक डिफरेंट टाइप का एग्जॉशन है ना? यहाँ पर ये मिनी जोन है, सिंगल कैंडल। हाँ देख जी डेफिनेटली देखो, अगेन एक पॉइंट मिल गया। आज पॉइंट थोड़ी देर देर से मिल रहा है। जो ये ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन है ना, हाँ ये सिंगल कैंडल एग्जॉशन नहीं है, मतलब है। जी इसके लिए हमें कम से कम कितने कैंडल्स की जरूरत है? 2 या अब 3 जहां पर सिंगल कैंडल में ये रिवर्सल आ रहा होगा, वहां पर कुछ और एग्जॉशन होगा, ओके ना कि ऑर्डर फ्लो। क्योंकि ऑर्डर फ्लो के लिए हमें एटलीस्ट कितने चाहिए? 2 या तो हमें बड़े से छोटा दिखे या तो छोटे से बड़ा दिखे, समझ आ रहा है? जी सर अब यहाँ पर देख लो, अब मजा है। पता नहीं मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ आज, शायद जेल की हवा महंगी पड़ गई है। अरे नहीं सर ध्यान से देख लो। अब मैं यहाँ पर पेयर खोलूंगा इंटेल का। यहाँ पर अभी मुझे कुछ मतलब मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है? ये देख लो, ये देखो, मुझे सीधे सीधे मिल गया, ध्यान से देख लेना। नोट नोट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना? जी सर थोड़ा इतना, इसको थोड़ा बड़ा, डेफिनेटली। यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रक्चर में है ना? हाँ सर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर मुझे एक जगह M1 दिखा है ये कैंडल्स में। अगर हाँ आप सर देखोगे ना, ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो है, एक कैंडल स्टेबिलिटी नहीं होती, और इसमें ऊपर से थोड़ा विक ज्यादा है। जी और अगर आप इसकी पिछली कैंडल देखोगे, वो पूरी क्या थी? वीक वीक। अब वीक पावर है यहाँ पर, हाँ इसमें सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है, जी इसमें भी ज्यादा है। अकॉर्डिंगली इस कैंडल के अकॉर्डिंग कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है। हाँ सर अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर इट शुड रिवर्स फ्रॉम हियर। जी हाँ, इट शुड रिवर्स फ्रॉम हियर। और यहीं पर आप इसका क्या करोगे? चेक 5 सेकेंड 10 रिवर्सल एंड देन द रिवर्सल। कितना प्यारा वर्क करता है सब कुछ, जब आपके पास होगा ना सब कुछ, जी हर एक चीज बहुत प्यारी वर्क करेगी। अब इसी का मैं ट्रैप भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है ना? इसी का ट्रैप भी दिखा दूंगा। बोइंग हो गया, अब नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं, फेसबुक। अब यहां पर देख लो, ये मार्केट एक पावर इंक्रीमेंट में हाँ है इंक्रीमेंट में। जी यहां पर छोटा कैंडल बना है, 1 देन बड़ा 2 3। अब सबसे छोटा बना कैंडल, लेकिन यहाँ पर स्टेबल पावर है। जी तो आप यहाँ पर कभी भी रिवर्सल का देखो, नहीं जो सोचेंगे रिवर्सल का सोचेगा वो ये देखो गया, प्रेशर ने दबा दिया दबा दिया प्रेशर ने यहाँ पर एक कैंडल को। उसके बाद देखो सेकंड कैंडल, और उसके बाद क्या आया यहाँ पर? रिवर्सल रिवर्सल। इसीलिए ये देखो ट्रैप बन गया, यहाँ पर ट्रैप मैंने बोला जी था। अब यहाँ पर देख लो कितना प्यारा चल रहा है, ये एक कैंडल है। अब ध्यान से जी देख लो मैं कैसे एग्जॉशन जज कर रहा हूँ। इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा हाँ है ना? स्टेबल नहीं कह सकते। अगर स्टेबल कहते भी ना, तो मैं ओवरऑल रूल के हिसाब से कहता। आसपास मुझे कोई स्टेबल कैंडल दिख रही है? नहीं सर नहीं दिख रही ना, मतलब ये जी स्टेबल है। नहीं अगर आसपास एक स्टेबल कैंडल्स का जुट्ठा होता तो क्या मैं इसको स्टेबल कंसिडर करता? हाँ सर हाँ, याद स्टेबिलिटी मैंने इस बैच में बहुत चीजें दी है, नजर रखना उन चीजों पर। अब इसमें जी बाइंग प्रेशर ज्यादा है, हाँ दूसरी वाली कैंडल पूरी वीक है। जी अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर इट इज पावर इंक्रीमेंट, इट हम्म शुड रिवर्स फ्रॉम हियर। हाँ सर पावर इंक्रीमेंट है, वीक है, सब कुछ है, ये ले लो रिवर्सल। सर ये रिवर्सल क्यों आया? यहाँ पर एग्जॉशन हुआ क्या? ये सिंगल कैंडल एग्जॉशन है, ओके यहाँ पर अभी मत आओ, ठीक है? जी अब ध्यान से देख लो और चीजें। हाँ 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 हाँ। देखो बेचारा, कोई गया होगा यहाँ पर M1 करने। उई, ध्यान से देख लेना। उई 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 उई, हम्म यहाँ पर लॉस हो गया उसका। यहाँ पर भी क्या जी हो गया?
बस। क्यों? वो बोलेगा सर मैंने M1 पर ट्रेड लिया, मैं उसको बोलूंगा ध्यान से देख। पावर नहीं, स्टेबल। आपने बस पावर देखा, मगर जो एक प्रो ट्रेडर है ना, उसने वहां पर कुछ और फाइंड कर लिया। अभी बताता हूँ क्या मैंने फाइंड किया। ऑटो स्क्रॉलिंग ऑफ, देखो यही है इस बैच का। ये एक बंदे ने मुझे आज मैसेज किया, आप ही के बैच में से है, उसको समझ आ जी। गया कि इस नॉलेज से ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो मुझे बोल रहा है भाई मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप पहले साइकोलॉजी पर क्लास लो। जी। समझ आ गया उसको, पहले ही समझ आ गया कि इस नॉलेज से ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। ध्यान से हाँ देखो, सर। ये जो ये देखा ना आपने, ये ओके है क्योंकि आपने इतना ही देखा, मगर जो एक प्रो ट्रेडर है ना, बहुत सारी चीजों को समझेगा। देखो मैंने पहले क्या देखा, मार्केट एक स्ट्रक्चर में है ऐसा, हाँ। यहाँ से मार्केट डिमांड कर रहा है अप की, जी। पहले मैंने ये देखा। उसके बाद मैंने देखा सेलर्स पूरे वीक है, कोई स्टेबल नहीं है, इनमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है। जी। उसके बाद मैंने देखा बाइंग प्रेशर यहाँ पर अच्छा खासा, मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, हाँ सर। मार्केट को इवेंचुअली जाना कुछ यूं ही है। हाँ? क्योंकि जी। इस स्टेबल पावर की वजह से ओपन एरिया कहाँ का फिक्स हो गया, ऊपर। यहाँ तक का है ना। यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लो, ट्रैप करेगी आपको, नहीं करेगी आपको। यहाँ पर भी ले लो, यहाँ पर फिर कुछ और हुआ, फिर यहाँ पर रिवर्सल आया, फिर वो सेलर का ये भी स्टेबल निकले। अब दोनों जी। पावर स्टेबल है ना, मगर मार्केट सीधे सीधे नीचे ट्रेवल नहीं करेगा, पहले इन सारे बायर को क्या करेगा, एग्जॉस्ट। ये बायर को एग्जिट। एग्जॉस्ट किया। अब जी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ M1। हाँ सर। हाँ हाँ मेरी जान, जी। यहाँ पर हुआ M1, और पीछे सेलिंग प्रेशर भी है इतना। बहुत ज्यादा। ये देखो बूम, हाँ। रिवर्सल, कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना सुशील हर एक चीज। अब यहाँ पर देख लो, फिर से मैं और चीजों को निकालूंगा। ये देख लो मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पर निकला ये एग्जॉशन, यहाँ जी। पर निकालो ये एग्जॉशन। इंक्रीमेंट में है, हाँ। स्ट्रक्चर डाउन की डिमांड कर रहा है, जी। स्टेबल भी नहीं है, नहीं है ना स्टेबल, स्टेबल है ना सर मार्केट तो? स्टेबल पावर में है, नहीं नहीं, स्टेबल पावर में नहीं है। स्टेबल पावर में नहीं है, और पीछे एक स्टेबल कैंडल भी है सेलर का। अब कितनी कंफर्मेशन चाहिए, है ना, पीछे स्टेबल कैंडल भी है सेलर का, उसका पावर भी रिफ्लेक्ट होगा डेफिनेटली। जी डेफिनेटली सर। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ये देखो यहाँ पर मुझे एक और टॉपिक दिख रहा है, हिंड्रेंस का। ओके। अभी मैं यहाँ पर ओपन नहीं करना चाहूंगा आप सबों को, जी। क्योंकि फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। सोल्यूशन का पता नहीं। देखो अब यहाँ पर बेचारा कोई सोच रहा होगा मैं यहाँ पर M1 के लिए जाऊंगा, बड़े छोटे से बड़ा, अरे इससे बड़ा कहाँ आएगा, ये कौन कैसे आया सर, M1 काम नहीं करता सर, आपने पेल दिया मुझे। मैंने तभी बोला था कि एक्सट्रीम पावर में पावर आप कभी रिवर्सल नहीं। रिवर्सल नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपको अगर देखो, आप अगर किसी बंदे को समझ आएगा ना यहाँ पर मुझे मार्केट ट्रैप करने वाला है, तो वो यहीं पर डाउन की ट्रेड लेगा। जी। और यही तो मैं करता हूँ लाला, यही मैं करता हूँ, पता नहीं क्यों अपने राज खोल रहा हूँ। अभी तक किसी चीज में कोई भी डाउट? नहीं सर, क्लियर है। मैं फिर से तीनों पेयर खोलूंगा। ओके, ये देखो लाला, बड़े से छोटा गया मार्केट, हाँ सर। उसके बाद यहाँ पर ट्रैप किया, जी। उसके बाद रिवर्सल दिया। हाँ। यही एग्जांपल शायद अभी मैंने पढ़ाया, जी। जी। और यही लाइव चार्ट पर अभी आया। हाँ सर ये डेफिनेटली। इंटेल का पेयर है, ये लाइव चार्ट ही है, सारे चेक कर लो, है ना। तो नॉलेज जी। काम कर। अब कोई बोलेगा भाई यहाँ पर छोटे से बड़े से छोटा गया, मैं ये नहीं जी। बोलता रिवर्सल नहीं आ सकता, मुझे 5 सेकंड में जाना पड़ेगा, लेकिन लल्ले मेरे ये स्टेबल पावर है, ये भी ये भी स्टेबल है। स्टेबल पावर है, हो सकता है कंसोलिडेशन भी बने, मगर मैं यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मैं एक कैंडल का क्या करूंगा, वेट। वेट। ध्यान से देख लो। ओके, अरे ये क्या है, यहाँ पर मेरा एक सेटअप बन रहा है,
ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट उठा देता हूँ और ये मैं अपनी सेटअप क्लासेस में रिवील करूंगा। ओके सर। एक मिनट मुझे फोटो उठाने दो, ठीक है। हाँ, और ये 1 लाखों का सेटअप है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी इसको भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीजें होती है। जहाँ पर मुझे M1 देखिएगा ना, मैं वहीं की तरफ जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। जी। ये देखो बन गया ना कंसोलिडेशन। तो सर M1 तो जैसे हो सकता है ना उधर भी हो, हाँ, अभी जो पैर गया। कौन सा? ये नहीं, नहीं फेसबुक आई है। ये हाँ यहाँ पर। ये देखिए, ध्यान से देख लो। ये मार्केट जो ये कैंडल बनाया ना, हाँ। इसी में मार्केट को क्या होना चाहिए था? एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बायर कंटिन्यू कर रहे हैं। कर रहे हैं, मतलब बायर में पावर है। है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट एक अच्छी पावर के साथ हम निकल रहे हैं बायर, तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। है। क्योंकि जहां ठीक है पर सर। बाय सेलर को आना चाहिए, ये छोड़ दो, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये अभी का जी टॉपिक है, जी। ये बहुत आगे का टॉपिक है जो आप पूछ रहे हो। देखो यहाँ पर अगेन मार्केट ने देखो ट्रैप किया, देखो छोटे से बड़े से बड़ा। यहाँ पर ट्रैप किया, स्टेबल पावर थी। हाँ सर। बाइंग प्रेशर भी यहाँ पर ट्रैप जो ही किया, ट्रैप खत्म, बाइंग प्रेशर अच्छा खासा, यहाँ पर स्टेबल कैंडल निकला। जो ऊपर से ये विक का भी कुछ अलग मीनिंग है। ये देखो निकला शोर शॉट, शोर शॉट, जी और ये भी शायद शोर शॉट, ये भी शायद ग्रीन ही बनेगी मेरे हिसाब से, पूरा नहीं पता है, बहुत बड़ा गैप अप है। जी। ये समझ आ गया मैंने कैसे यूज करने को बोला, क्या यूज करने को बोला, हाँ समझ सर आया। ये क्लियर है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझ जाओ। यहाँ पर मैं थोड़ा जैसे यहाँ पर मैंने, यहाँ पर ये निकला स्टेबल पावर, हाँ। उसके बाद यहाँ से भी कौन निकला? स्टेबल स्टेबल पावर। सेलर। यहाँ से बहुत बाइंग प्रेशर निकला, ठीक है ना। जी। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसा मैंने बोला कंसोलिडेशन हो सकता है, वही हो रहा है इस वक्त, हमें दिख रहा है यहाँ पर। हाँ ये सर। मार्केट छोटे से बढ़ा गया, हम्म। एक कैंडल के बाद यहाँ पर बायर को एग्जॉस्ट किया, पीछे स्टेबल पावर है, डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर आप किसके लिए ट्रेड कर सकते थे? सेलर्स के लिए रिवर्सल। ठीक है। जी। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरे एग्जॉशन पर, ठीक है। 1 मिनट, लाइव सेशन, स्टॉप प्रेजेंटेशन। अरे मैंने स्टॉप क्यों की प्रेजेंटेशन? मैं भी यही हूँ, मुझे लगा कोटेक्स का चार्ट करना है। यहाँ पर वापस से अलाउ टू शेयर स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन। अब दिख रहा है? हाँ सर। मुझे यहीं से एक दूसरे टैब में जाना था। अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। मार्केट का एक असूल है, ठीक है, जी। कि एग्जॉशन को हमेशा 5 सेकंड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने का। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं। सर क्या मतलब? देखो जब एक बंदा बिगिनर होता है ना, तो उसके लिए 5 सेकंड भगवान होता है। हाँ, जी। जब आप विद टाइम एक्सपीरियंस जोड़ोगे ना, तो आप 70% यूज करोगे। कितना? 5 सेकंड। आप 30% विदाउट 5 सेकंड भी यूज कर सकते। हो। लेकिन उस वक्त आपको ट्रैप्स और इन मालूम सब होना पर चाहिए। मास्टरी होनी, चाहिए। तब जाकर आप यूज कर सकते हो। ये भी मैंने पहले ही पॉइंट क्लियर कर दिया। कर दिया। अब हम यहाँ पर एक दूसरे टाइप का एग्जॉशन पढ़ेंगे, ठीक है, जी सर। जिसको मैं, लेट तो नहीं हो गया? नहीं, नहीं नहीं। M2 एग्जॉशन कहता हूँ, ठीक है। M1 देख लिया सारों ने, उसके ड्रॉबैक, वो यूज कैसे करना है, क्या यूज करना है, स्टेबल पावर में, अनस्टेबल पावर में क्या होगा उसका, मैंने क्लियर कर दिया। जी सर। M2 एग्जॉशन क्या होता है? सिंपल M2 एग्जॉशन वो एग्जॉशन है जहां पर आपको पीछे एक स्टेबल टी दिखे, स्टेबल। स्टेबिलिटी दिखे, ओके। या तो इंक्रीमेंट में, या तो डिक्रीमेंट में, ये या सिमेट्री तो में। सेम, ठीक है। जी। तीनों यहाँ पर प्रेशर पावर भी है, समझ आ रहा है? तीसरे में ये और ये 1 2 2 3। एंड 3।
अब यहाँ पर आपको एक वीक कैंडल दिखे, अब वीक कैंडल का मतलब यहाँ पर समझ कि वो स्टेबल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टेबल के बाद भी यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, हाँ, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। हाँ? चलो वो आगे बताऊंगा। स्टेबल पावर के कैंडल के बाद भी यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं, नहीं होना चाहिए। वो एक वीक कैंडल होना चाहिए। वीक का कैंडल क्या मतलब है, या तो वो एक फुलर कैंडल हो विदाउट एनी ओके। विक, या तो उसके नीचे से विक हो छोटा सा, या तो ओके। ऊपर से विक हो। 3 कैंडल्स को मैंने नजर में रखा, सिर्फ यही। सिर्फ यही कैंडल्स, या तो एक फुलर कैंडल, या तो एक ऐसा कैंडल, या तो एक। अब ओके। यहां पर ये कैंडल स्टेबल पर आप कभी भी रिवर्सल का ट्रेड, नहीं क्योंकि करेंगे। बोथ साइड स्टेबल कैंडल घुस गई, आप एक कैंडल का हमेशा क्या करोगे, वेट। वेट। सर इनमें से हम किस पर मोर कंफर्म है, यहां पर आप इस वाली पर सबसे ज्यादा कंफर्म हो, क्योंकि यहां पर ऊपर से थोड़ा हमें अच्छा खासा क्या दिख रहा है, प्रेशर। सेलिंग प्रेशर। अब इसी गेम को मैं घुमाता हूं, अब मैं आपको बोलूंगा कि ये कैंडल अगर ऐसा होगा, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो डेफिनेटली हाँ। रिवर्सल आएगा ही, लेकिन यहां पर आप रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट एक्सोशन में छुपा राज है। राज है। मतलब विक बड़ा ना हो ऊपर से, ऊपर से। ना ही नीचे से एक्सट्रीम विक बड़ा हो, दोनों ओके पॉइंट सर। सुनो। ना नीचे से, मैंने बोला एक्सट्रीम, नीचे से अगर एक्सट्रीम विक है ना तो आप रिवर्सल का ट्रेड नहीं करोगे। ऊपर नहीं अगर करेंगे। बॉडी से ज्यादा बड़ा विक है ना, बॉडी से बड़ा विक, तो आप ट्रेड। हाँ। नहीं करेंगे। मैं हर एक पॉइंट को बोल रहा हूँ, नहीं बोला है मैंने ये सब कभी, आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके प्रॉफिट्स देखना चाहता हूँ। जी सर। ध्यान से सुन लो फिर से मैंने क्या कहा। इस कैंडल की खासियत, जो वीक कैंडल है इसकी खासियत सुन लो। पीछे से स्टेबल पावर, और उस स्टेबल पावर के बाद ये एक सिंगल कैंडल एग्जॉस्शन है, क्योंकि हम एक कैंडल को पकड़ रहे हैं। हाँ सर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये पावर के साथ लिंक्ड है? पावर के बगैर एग्जॉस्शन कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने बोला जी। पावर और एग्जॉस्शन हमेशा आपस में क्या है, कनेक्ट। कनेक्ट। इस कैंडल का खूबी देखो, पीछे स्टेबिलिटी है। जी। एक मिनट में कलर ही उठा देता हूँ बराबर। पीछे स्टेबिलिटी है, इस कैंडल में
मैंने क्या कहा, ये स्टेबल नहीं घुसना चाहिए, ये कैंडल या तो फुलर घुसेगा, या तो ऊपर से विक घुसेगा, जी, या फिर या नीचे तो से। ऐसा विक घुसेगा, या तो नीचे से विक घुसेगा, या तो नीचे से विक घुसे। यहाँ ओके, पर दो ड्रॉबैक्स, कि नीचे से ज्यादा बड़ा विक नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम, मैंने बोला इतना भी चल सकता है नीचे से, इतना भी चल सकता है, समझ आ रहा है? हाँ सर, एक्सट्रीम मतलब बहुत बड़ा बहुत बड़ा। यहाँ पर ना ऊपर से ज्यादा एक्सट्रीम होना चाहिए, ना ही ज्यादा बॉडी से बड़ा होना चाहिए, चाहिए। यहाँ पर आप ट्रेड अवॉइड करेंगे अवॉइड करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, यहाँ पर भी ट्रेड करेंगे, तब मैं आपको बोल अभी दूंगा। के। अभी नहीं, जी, अभी के लिए अवॉइड। ये कैंडल्स दिमाग में रख लो। यहाँ पर मैं आपको सीधा ग्राफ में लेकर चलता हूँ, बस जी ये सर। है M2, और इस एग्जॉशन को कहते हैं, देखो मैं थोड़ा ना पॉइंट भूल रहा हूँ आज, ये M2 एग्जॉशन है, और इसको हाँ कहते सर, हैं बिग मूव एग्जॉशन। बिग मूव। हाँ, क्योंकि पीछे से एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी चल रही होती है, उसी को हम बिग मूव कहते हैं। और उस बिग मूव के बाद, ध्यान से सुनो, इसके देखो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉइंट सच भूल रहा हूँ। देखो इसका लॉजिक समझो, पीछे से अगर एक्सट्रीम पावर होती है ना, हाँ सर। वो भी मैंने बोला एग्जॉस्ट करती है, मतलब वो जी यहाँ बिल्कुल पर एग्जॉस्ट की होगी, उसके बाद हल्का सा ये सारे बायर को आने का चांस देते। है। यूं यहाँ पर या तो एक फुलर कैंडल आती है, या तो छोटे विक के साथ आती है, तो नीचे की विक के साथ आती है, उसमें सारे बायर क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। और उसके बाद वापस से ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कंटिन्यू कैरी। कंटिन्यू करते हैं, और इसी एग्जॉशन को बिग मूव एग्जॉशन कहते हैं। मैंने इसके ड्रॉबैक्स बता बता दिए। दिए कि क्या नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया, जो नहीं होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। जी सर। आप यहाँ पर देख लो ध्यान से, ठीक है, ये वाला, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल पावर है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल पावर घुसी भी है, जी तो सर। यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगी, सिंपल सी है ना बात। अब जी, मैं यहाँ पर आपको बिग मूव एग्जॉशन सीधे सीधे दिखाऊंगा, मुझे ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। जिसमें करंट में चल रहा होगा तभी मजा आएगा। एक, दो, ओके, ये रहा, ये है सेलिंग प्रेशर, खतरनाक वाला, स्टेबिलिटी भी है, प्रेशर भी है, हाँ सर। पीछे एक अच्छा खासा बिग मूव भी है, हाँ सर। स्टेबिलिटी और इसका। और यहाँ पर ये कैंडल में नीचे से विक है, मैंने कहा था एक्सट्रीम विक नहीं होना चाहिए, जी, ये लाइव एग्जांपल है, आई गेस रिवर्सल। रिवर्सल है, जी, और इसी को हम बिग मूव एग्जॉशन कहते हैं। कितना बड़ा रिवर्सल है, बहुत बड़ा। क्यों है इतना बड़ा, क्योंकि हम रिवर्सल कर रहे हैं लेकिन पावर के साथ। जी सर। पावर के अगेंस्ट करोगे तो ऐसे रिवर्सल मिलेंगे, छोटे 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 छोटे। बड़े रिवर्सल चाहिए तो बड़े चीजों को कैप्चर करना पड़ेगा। अब यहाँ जी पर सर। भी देखो थोड़ा, ये PRR मतलब प्रो एग्जॉशन में भी आता है, जब पावर से हम, ये पावर है, ये एक हम्म। फुलर कैंडल है, नीचे से विक है, ये रिवर्सल है, समझ आया? मैंने कुछ बताया ना पीछे, स्टेबल पावर, यहाँ पर एक हाँ सर, कैंडल, स्टेबल। हाँ ये ठीक है। कंप्लीटेड कैंडल, यहाँ पर जी। रिवर्सल। हाँ। जी सर, स्टेबल M2, पावर। M2। पीछे स्टेबल पावर, बिग मूव। एक बड़ा मुंह, मार्केट का टारगेट नीचे। देखो जी। सब कुछ देखा करो, सब कुछ याद रखो, मार्केट का टारगेट इधर है, हाँ। यहाँ पर बायर भी हल्के स्टेबल दिख रहे हैं, जी। बड़े हुए। इस कैंडल में अच्छा विक भी था, वो भी सेलिंग प्रेशर मतलब कहीं ना कहीं दिखेगा। ये सेलिंग प्रेशर निकला, ये सेलिंग प्रेशर निकला, यहाँ पर मार्केट बड़े से छोटा गया, ध्यान से देखो, अब हाँ। मैं किससे पढ़ूंगा मार्केट को, सारा देखना। यहाँ पर मार्केट बड़े से छोटा गया, तो यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर पहले इस कैंडल, इस पावर का क्या दिखेगा हमें, रिफ्लेक्शन, जी। है ना, बहुत लोग। मगर मैं यहाँ पर रिवर्सल के लिए जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों, ये पार्टी जो निकली है, ये निकली है स्टेबल, जी। स्टेबल निकली। मैंने ट्रेड को अवॉइड किया, मार्केट ने गैप डाउन किया, तब जाकर भी यहाँ पर किसको बनाया, सेलर सेलर्स को। को। 4 बैक टू बैक कैंडल्स आ गई है स्टेबल पावर की, हाँ। तो मैं पावर के अगेंस्ट ट्रेड करने वाला, नहीं। मैं बायर के कैंडल का वेट करूंगा। अगर वो भी स्टेबल घुस गए, यहाँ पर क्या चलेगा, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। है ना। यहाँ पर जी। बायर जो ही घुसे, ये सारे बायर, इन्होंने यहाँ पर क्या कर डाला,
एग्जॉशन एग्जॉशन, जैसा कैंडल मैंने भी बोला है वैसा ही बना है। वैसे ही। जी पीछे स्टेबल पावर है, बस ये मेरा ट्रेड है। कितना बड़ा रिवर्सल। हाँ सर। अब देखो कोई बंदा सोचेगा ये बड़ा कैंडल है, अब यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, देखो फिर भी ये कैंडल आया। क्यों जी आया सर, क्यों आया, क्या आया, आगे बता दूंगा मैं। ओके। चीजें समझ आ रही है सर हाँ के सर ऊपर से कुछ डेफिनेटली। चीजें तो नहीं जा नहीं रही। नहीं, आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है। ओके 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 ओके। देखो चलो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, छोड़ दो ये। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टेबल पावर है, हाँ सर। और यहाँ पर वही कैंडल का फॉर्मेशन भी है जैसा मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर याद रखो यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, हाँ और सर। गैप डाउन के साथ याद रखना मार्केट का स्ट्रक्चर भी डाउन की तरफ है, और मार्केट के स्ट्रक्चर के डाउन की तरफ याद रखना यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है ना, यहाँ पर ऊपर से ज्यादा सेलिंग प्रेशर है हर कैंडल में। हाँ अब आप बोलोगे सर ये सारा सेलिंग प्रेशर किस में एग्जॉस्ट हुआ, इस इस वाली कैंडल के, में। लेकिन ये डोमिनेंट कैंडल होती है। अब ये क्या है डोमिनेंट कैंडल, अगर आप देखोगे ना, ये तीनों कैंडल ने इस कैंडल के अंदर क्या किया है, क्लोज। ओके। ये यहाँ पर बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल, यहाँ पर मार्केट उस पोजीशन पर आ गया जहां से प्रीवियसली क्या आ रहे थे, सेलर आ रहे सेलर्स। थे। मैंने आपको जैसा बताया है यहाँ पर ये सेलर का लेवल है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, यहीं से सेलर घुसे अच्छे खासे, यहाँ पर गैप डाउन किया, आप यहाँ पर ट्रेड क्या करोगे, अवॉइड। अवॉइड। यहाँ पर जिनके लिए डेफिनेटली सर आप बार बार बोल रहे हो आज एफिलिएट के लिए डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर एक एडवांटेज है। जी सर। मैं बोलूंगा जब है उनका एडवांटेज तो है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर चलो स्टेबल कैंडल ही आया है, छोड़ दो। यहाँ पर भी एक स्टेबल कैंडल ही घुसा है, छोड़ दो। ओके स्टेबल पावर नहीं है। अरे एक ही पेयर पर क्यों आया हम, देखो ध्यान से, छोड़ दो। देखो थोड़ा समझना है यहाँ पर मार, अच्छा छोड़ दो ये भी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं मतलब ज्यादा खींचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लिए स्टेबल पावर मतलब सारे एग्जॉशन का पढ़ना क्या है, जरूरी है। जरूरी है। मुझे हर जगह एग्जॉशन आपको अभी समझाना है ना, जैसे मैं लास्ट में समझाऊंगा हर जगह इस कैंडल पर एग्जॉशन कैसे होगा क्या नहीं होगा, तब मैं समझाऊंगा आपको वैसे। इसीलिए मुझे जी वो पेयर स्पेसिफिकली ढूंढने पड़ेंगे जिनमें मुझे ऐसा कुछ दिखता है। इसमें चेक कर लेते हैं वापस से। ओके 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 करेंसी पकड़ लीजिए सर थोड़ी सी। क्या भाई, करेंसी पकड़ लीजिए अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो। अरे अरे भाई हर जगह मिलेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है गेम। नहीं ये अभी एग्जांपल के लिए। एक मिनट क्लास चल रही है मेरी, क्लास चल रही है मेरी, एक मिनट ना मिस क्लास। यहाँ पर अच्छा ये मैंने दिखा दिया है, ओके ये देख लो, दिख गया मुझे, ये दिखा। जी यहाँ पर देखो सेलिंग प्रेशर है अच्छा खासा, फिर स्टेबल, फिर यहाँ पर हाँ एक कैंडल वीक निकला फिर से, मगर इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट समझो, ये कैंडल बने ऐसा बना, हाँ। ये कैंडल बना, ये ऐसा बना, ये मगर बना वीक कैंडल, वीक और इसी वीक कैंडल ने इस स्ट्रक्चर का क्या दे दिया। ब्रेकआउट। अब बहुत लोग यहाँ पर हो जाएंगे ट्रैप। ट्रैप, और यहीं पर आप लोग समझ जाओगे यहाँ पर आएगा रिवर्सल, ये स्टेबल कैंडल निकला। अब सर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों आया, यहाँ पर सीधे कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। वो जी एक कैंडल में कैसे एग्जॉशन होता है। फिर देखो मार्केट का हमें पता था यहीं से कि मार्केट का ओपन एरिया नीचे के लिए है। नीचे की ओर है। अब इस कैंडल देखो आप बहुत लोग बोलेंगे सर कितना हम ओपन एरिया पकड़े, ऐसा है तो क्या मार्केट बार बार इतना पकड़ेगा ओपन एरिया, वो इन आगे वाली कैंडल्स पर क्या करेगा, डिपेंड। डिपेंड। अरे भाई कितनी चीजें मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, रियलाइजेशन रखना इन सब चीजों की, ठीक है। जी ये सर सब दे बिल्कुल। रहा हूँ, मुझे आप लोगों के प्रॉफिट्स चाहिए। सर आप हमारे प्रॉफिट क्या क्या करोगे, जिसका ज्यादा होगा उसका खा जाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ। ओके यहाँ पर अगर मैंने आपको भी इसका ड्रॉबैक बताया, ये स्टेबल पावर, हाँ सर। ये इसमें बड़ा विक, हाँ अभी नहीं ये करना है इस पर। ये हो गया एग्जॉशन, और ये आ गया इसका रिवर्सल। सर यहाँ पर एग्जॉशन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आगे, मगर यहाँ पर मैंने बोला है ना ट्रेड नहीं करना। हाँ नहीं करना है यहाँ पर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये तो एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर है, वहां पर तो कम था यहाँ पर तो ज्यादा है। लॉजिक क्या है, जी लॉजिक विल बी गिवन टुमारो,
ओके। ठीक है ना। जी कटप्पा ने सर, बाहुबली को क्यों मारा? M3 में पता पूछा। चल जाएगा। जी सर।